सत्ता का विरोध में लहर केवल वही नहीं है, पूरे भारत में है। जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे वैसे वैसे लोग इनको बाहर करते जाएंगे। झारखंड में भगाया, दिल्ली में भगाया, पंजाब में भगाया, राजस्थान में भगाया, मध्य प्रदेश में भगाया, छत्तीसगढ़ में भगाया, महाराष्ट्र में भगाया और बिहार का नंबर है। और इसके बाद जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ से इनको जनता जूते मार कर भगाएगी, डंडे मार कर भगाएगी। इनके मुंह पर गोबर, गाय का मूत्र डालकर, नहलाकर, कलिका पोत करके भगाएगी। अंधभक्तों को पता चल जाना चाहिए कि ये जिसकी अंधभक्ति कर रहे हैं वो किसी के नहीं है, वो केवल अदानी और अंबानी के हैं। पूरे दुनिया के अंदर कोविड-19 के असर से सबकी संपत्ति डाउन हुई है, सबका जीडीपी गिरा है, अपने देश की जीडीपी माइनस में चली गई है। लेकिन एकमात्र अंबानी जी जो हैं जिनकी संपत्ति कई गुना बढ़ी हुई है इस लॉकडाउन के दौरान। क्या बिहार के लोग, भारत के लोग मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं है? केवल मोदी जी पढ़े लिखे हैं, अंगूठा छाप आरएसएस के स्कूल में पढ़ने वाले। बाकी भारत की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, सबको मालूम है, सबको समझ है। हाँ, अंधभक्त अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जो मुंगेर में घटना घटी है, ऐसे घटनाओं से रोज उनको रूबरू होना पड़ेगा अपने आप को हिंदुत्व के। लेकिन उन अंधभक्तों को बताना चाहता हूँ कि आप जिस अंधभक्ति के ऊपर आंख बंद करके लगातार मोदी जी को, योगी जी को, एनडीए को समर्थन करते जा रहे हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जो बिहार के मतदाता, बिहार की जनता इस सरकार से जो मार खाई है, इस सरकार से जो धोखा खाई है, उससे वाकिफ हो चुकी है, उसको परख चुकी है और बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। किसकी सरकार बने, क्या उम्मीद लगी? बिहार में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार गठबंधन की बनने जा रही है, जिस गठबंधन में पांचों पांडव शामिल हैं। और पांचों पांडव जब शामिल होते हैं जिस युद्ध में, जिस महाभारत में, वहाँ सत्य की विजय होती है और सत्य की जीत होती है। पहले बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस तैयार होते थे। जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, पुरानी सरकारों की जो व्यवस्था थी, जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा व्यवस्था को ऐसा चौपट किया है कि बिहार से तो अब बिल्कुल आईएएस, आईपीएस निकलने बंद हो गए हैं। तो इस चीज को देख करके पांचों पांडव की पार्टियां, महागठबंधन की पार्टियां ने जो एजेंडा तैयार किया है, जो साझा विरासत की राजनीति, समाजवाद की राजनीति के तौर पर जो तैयार किया है एजेंडा, उस एजेंडे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। इस समय बिहार में जातिवाद और मजहब कोई तुक नहीं है, उसका कोई नाम निशाना नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, गोदी मीडिया लगातार कोशिश कर रही है कि बिहार को जातिवाद पर और मजहब के आधार पर मोड़ा जाए। लेकिन वहाँ के मतदाता और विपक्ष जो इस समय अपना गठबंधन बना के जो वहाँ लड़ रहे हैं, इस महापर्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल अपने रुख को झंडा गाड़ दिया है और उस झंडा के आगे इनके सारे जातिवाद के हथकंडे, मजहब के हथकंडे फैल हो चुके हैं। बिहार पहले भी विश्व गुरु रहा है और भारत का गुरु रहा है। अब इस लोकतंत्र में जब से ये सरकार आई है मोदी जी की, योगी जी की, एनडीए की, तब से जो हाल बना दिया इन लोगों ने, ये बेड़ा गर्क कर दिए उस स्वर्ण युग को। अब जो है ये यहाँ की जनता इस बार बिहार फिर भारत गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। उनके द्वारा अपने द्वारा चुने हुए सांसदों, विधायकों और मंत्रियों से सवाल करना शुरू कर दिया है कि हमने आप पर 15 साल आंख बंद करके भरोसा किया, आपने किया क्या है, हिसाब दीजिए और उसके बाद इस गांव में प्रवेश कीजिए, और नहीं तो गोबर से आपका मुंह काला किया जाएगा, आपको लाठी डंडे के दम पर आपको यहाँ से निकाला जाएगा और निकाला जा रहा है। उसकी बात करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए वो लालू की टाइम की बात कर रहे हैं बार बार, अपनी तो कर लें। ये लॉकडाउन के दौरान जब सारे लोगों ने मजदूरों को यहाँ से भेजने की बात करी, लोगों ने गाड़ियों का प्रबंध किया, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जाने का परमिशन नहीं दिया और नीतीश जी ने बिहार में आने का परमिशन नहीं दिया है। मजदूर
मोदी जी ने जरा भी सोचा नहीं, मुंह उठा के बोल दिया लॉकडाउन। सारे लोग घरों में बंद हो गए, भूखे मरने की नौबत आई। परेशान होकर के लोग बेबस होकर के पैदल यहाँ से चलना शुरू किया। जो जहाँ भी था वहाँ से अपने अपने गृह नगर के लिए निकल पड़ा। बच्चे लेकर साइकिल पर बच्ची अपने पिता को, विकलांग पिता को, घायल पिता को लेकर के यहाँ से जा रही है बिहार। ये हालात पैदा हुए। स्टेशन पर बच्चे अपनी मरी हुई माँ का दूध पी रहे हैं, उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। भूखों प्यासे पैदल चलकर लोगों को मोदी जी ने, योगी जी ने, एनडीए की सरकार और एनडीए में जितने लोग शामिल हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, वो सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। और इन सबों को की जिम्मेदारी का जो बदला है वहाँ की जनता लेगी, इनसे सबसे लेगी। आसवान पसवान ससवान सब लोग इसके भागीदार हैं। इन मजदूरों के दुर्दशा होने पर जिन लोगों ने मोदी को इतना मजबूत किया, उन लोगों के साथ साथ सारे लोग, मोदी के साथ साथ सब लोग जिम्मेदार हैं। और इनको इस बार जनता सिखाएगी। सर कैसे देखते हैं, एक तरफ तो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, दूसरी तरफ मुंगेर जैसी घटना को आप कैसे देखते हैं कि वहाँ पर लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, उनको पीटा गया है, वो दुर्गा का विसर्जन करने जा रहे हैं। ये तो अब नीतीश कुमार जी अपने माँ को ही गाली देने लगे हैं, अपने पिता को गाली देने लगे हैं। मोदी जी के भी तो कई भाई बहन थे, उनको भी गाली देने लगे हैं। तो अभी तो नीतीश जी की परवरिश उनके माँ बाप ने जो की उसका परिणाम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते।